आपके कुरान में अगर चैप्टर 17 और चैप्टर 10 में स्पष्ट लिखा है कि आप मूर्ति पूजन नहीं कर सकते, कि उनको वहां लव जिहाद के सिवाय, हमारे हिंदू बहनों को फंसाने के सिवाय उनका कोई दूसरा एजेंडा ही होता नहीं है। उनको अगर इतना हमारे हिंदू धर्म से प्यार है, हिंदू बन जाओ। महाराष्ट्र सरकार के वजीर नितेश राणे के बयान के सपोर्ट में विश्व हिंदू परिषद आ गया है। नवरात्र के दौरान गरबे में मुसलमानों की एंट्री बैन को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से लगातार मुतनाज़ा बयानबाजी की जा रही है। वीएचपी ने कहा है कि अगर कोई भी मुसलमान गरबा पंडाल में देखा गया तो उसकी घर वापसी कराई जाएगी। ऐसे में नितेश राणे ने भी मुस्लिमों से सवाल किया है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हर एक मुस्लिम व्यक्ति जो कुछ भी जीता है, सांस लेता है, वो कुरान के हिसाब से ही लेता है। अगर उनके कुरान में ही अगर मूर्ति पूजा लिखा नहीं है तो उनका दांडिया में रहना, नवरात्र में रहना, गरबा में रहने का अधिकार ही उनको नहीं है। तो मतलब वो वहां क्यों आ रहे हैं? उनको वहां लव जिहाद जैसी हरकतें करनी है। नितेश राणे जो मुतनाज़ा बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, वो यहीं नहीं रुके। मुसलमानों की गरबे में एंट्री को अधर्म करार दे दिया। जो बाहर उनका नाम असलम होता है, बाहर उनका नाम अब्दुल होता है, मगर हमारे नवरात्र के अंदर आने के वक्त अपना खुद का हिंदू नाम रखेंगे, आशीष बताएंगे, अमर बताएंगे, और वहां आके हमारी हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद के माध्यम से उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बहुत उदाहरण है। तुमको अगर इतना हमारे हिंदू धर्म से प्यार है, हिंदू बन जाओ, हम हमारे धर्मांतर तुमको करने का पूरा नियोजन करके दे देते। नितेश राणे और विश्व हिंदू परिषद की बयानबाजी पर मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने वाले हैं। सत्ता में बैठने के लिए सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं कि सत्ता में हम बैठे, हमारी हुकूमत जनाए, अपनी अपनी गर्मी दिखा रहे हैं सब। अरे पहली बात तो वही लोग इनविटेशन देके बहुत लोगों को बुलाते हैं, हम जैसे लोगों को ही बुलाते हैं। हमारे भी दोस्त लोग हैं जो हमको बुलाते हैं और हम जाते हैं और मोहब्बत से जाते हैं। ऐसा कोई है नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं जो ये सब चीजें भड़काऊ भाषण देके कम्युनिटी में आपस में लफड़े लगाने या झगड़े लगाने के काम कर रहे हैं। कुछ पूरे मामले पर लखनऊ के मुसलमानों ने भी अपना रद्द अमल दिया। राणे ने कहा है, जो महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि गरबा में, दांडिया में मुस्लिम युवक बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर उनको बुत पूजा पसंद नहीं है, मूर्ति पसंद करते नहीं, तो क्यों आते हैं? और जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को बला फुसला के फंसाते हैं। अगर इतना ही शौक उनको आने का है तो वो हिंदू बन जाए, हम उनका 10% करा देंगे। ये तो उनका पर्सनल राय हुआ। हाँ। ये धर्म का कोई आधार भी नहीं है कि धर्म ये नहीं कहता कि अमुक समुदाय के धर्म पर अमुक समुदाय के लोग ही जाएंगे। धर्म सबका होता है, हर व्यक्ति एक ही धर्म मानता है, उसमें एकता में एक रूपता जो है स्वाभाविक है। लेकिन ये कहना कि वहाँ मुस्लिम के जुआ जाते हैं और मेरी लड़कियों को फंसाते हैं, ये पूर्वाग्रह से प्रेरित है। ये उनका पाप बोल रहा है, वो मानव नहीं बोल रहा है, इंसान भी नहीं बोल रहा है। वो उस मंत्री का, चूंकि वो दिमाग से कुंठित हो चुका है, दिमाग का संतुलन उसका गड़बड़ा गया है, इसलिए वो अनाप शनाप जो है इस तरह का बयान वो दे रहा है। देखिए, अंग्रेजों से सीखते हुए भाजपा के लोग हैं। अंग्रेजों का काम था बांटो और राज करो। उन्हीं के चेले चपाटे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। उनका बस एक काम है कि पूरे समाज को जाति से, धर्म को धर्म से लड़ाओ और बांटो और राज करो। आप सोचो, नीतीश राणे की बात क्यों कर रहे हो आप? एक दो नहीं है, प्रधानमंत्री जी का बयान आप कोट करो, मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं उनकी बात को देखो। गिरिराज सिंह पितरपक्ष में झटका मीट खिलवा रहे सबको, तो बताओ कहाँ भेजेंगे किसको? उनको झटका मीट खाओ और प्रभु के गुण गाओ, ऐसे बोला उन्होंने। आप सोचो, ये भाजपाइयों का चेहरा जो है दोहरा चरित्र है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्ती भाजपाइयों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? तो ये नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये भाजपा के लोगों की जो नींव है,
ये बांटो और राज करो की नींव है। मैं बता रहा हूं, जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। आज लोग सवाल कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ आज पूरी दुनिया में ट्रेंड हो रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। अजमेर के मुसलमानों ने भी नीतीश राणे और वीएचपी के बयान पर नाराजगी जताई है। देश में जो हमारे हालात बने हुए हैं, जो देश की एकता को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, देश में भाईचारा, आपसी सम्मान और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। त्योहार चाहे गरबा हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सबका असली मकसद लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। अगर हम खेल, संगीत, त्योहार को सिर्फ खुशी और मिलन का माध्यम माने, और राणा जी को, उन लोगों को भी रोकना चाहिए जो उनको इनवाइट करते हैं या जो टिकट में बेचते हैं, उनको बुलाते हैं, उन लोगों को भी मना करना चाहिए कि ऐसी जगह पर न जाएं। हमारा मजहब सबके लिए है खुला हुआ, सबको इनवाइट करता है। बारगाह गरीब नवाज की उर्स में तमाम धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, कोई मजहबी पाबंदी नहीं है। ईद मिलादुन नबी का जलसा होता है, उसमें तमाम लोगों को बुलाया जाता है। कौमी एकता का जलसा कहलाता है, जिसमें हर मजहब और धर्म का आदमी आता है। जो हिंदू भाई हमारे किसी प्रोग्राम में आना चाहें, मोस्ट वेलकम है, उनको बुलाया जाता है, आए, उनका खैर मकदम है, उनका स्वागत किया जाएगा। पर हमें जिस जगह जाने से रोका जाता है, हमारे भाई ना जाएं, कतई न जाएं, हमारा मजहब भी इजाजत नहीं देता है। नीतीश राणे के बयान पे एसपी लीडर अबू आजमी हो या वारिस पठान, ये वो लीडर हैं जिन्होंने हमेशा संविधान और कानून की बात की है, और जब मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी होती है तो ये लीडरान फ्रंट फुट पर मोर्चा संभालते हैं। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर जरूर जाऊंगा वहाँ पर, और ना मैं टीका लगाऊंगा, ना मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहाँ से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप। लेकिन आपने देखा होगा, हमने ईद मिलाद में डीजे तक बंद कर दिया था। डीजे नहीं अलाउड है तो फिर कौन आपको जाने की इजाजत दे रहा है, और क्यों आपको जाना है? जब वहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट कर रहे हैं और अपना इस्लाम का जो कल्चर है उस हिसाब से नहीं अलाउड है तो नहीं जाना चाहिए। अबू आजमी हो या वारिस पठान, ये वो लीडर हैं जिन्होंने हमेशा संविधान और कानून की बात की है, और जब मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी होती है तो ये लीडरान फ्रंट फुट पर मोर्चा संभालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।